एक मंच पर हुंकार भरेंगे कांग्रेसी दिग्गज, 4 बड़ी रैलियां कर बजाएंगे चुनावी बिगुल। कल धर्मशाला में होगी रैली। पालमपुर और देहरा के बाद रोहड़ू को जिला बनाने की जोर पकड़ने लगी मांग। बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ता करेंगे मुख्यमंत्री से मुलाकात। सेब का भुगतान न होने से बागवानों में रोष, बागवानों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। 7 जून को मनाएंगे काला दिवस। सैलानी उठा रहे टॉय ट्रेनों से सफर का लुत्फ, रेलवे ने कालका शिमला मार्ग पर शुरू की स्पेशल हॉलीडे ट्रेनें। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के मिशन रिपीट को रोकने के लिए कांग्रेस प्रदेश में 4 बड़ी रैलियां करने जा रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ कड़े तेवर अपनाने जा रही है। कांग्रेस वीरवार को धर्मशाला में रैली आयोजित करके विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा देगी। प्रदेश कांग्रेस एक महीने के भीतर 4 ताबड़तोड़ बड़ी रैलियां करके जनता की नब्ज टटोलेगी। इन रैलियों में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता एक मंच से चुनावी हुंकार भरेंगे। भले ही विधानसभा चुनाव के लिए अभी करीब 4 महीने का समय बाकी बचा हो, पर हिमाचल कांग्रेस ने विधानसभा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूकना चाहती। कांग्रेस एक महीने के भीतर प्रदेश में 4 बड़ी रैलियां कर बीजेपी पर हमला बोलने की तैयारी में है। इन रैलियों के माध्यम से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक साथ बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। इन रैलियों में केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह, आनंद शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर और विपक्ष की नेता विद्या स्टॉक्स और हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता वीरवार को धर्मशाला में बड़ी रैली करके चुनावी हुंकार भरेंगे। गुटों में बटी प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज लंबे समय के बाद इन रैलियों में दिखेंगे। कांग्रेस आलाकमान के तेवरों के बाद केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह, आनंद शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर और विपक्षी दल की नेता विद्या स्टॉक्स को एक मंच पर लाने की कवायद अब सिरे चढ़ने लगी है। ये सभी दिग्गज नेता धर्मशाला, नाहन, मंडी और हमीरपुर में होने वाली चुनावी रैलियों में एक साथ दिखेंगे। इसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की शिमला में रैली करवाने की भी कांग्रेस की योजना है। सत्ता वापसी का सपना पाले कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले जिला मुख्यालयों पर बड़ी रैलियां करवाकर अपने पक्ष में हवा बनाने की रणनीति बनाई है। अब देखना ये होगा कि इन रैलियों में कांग्रेस के नेता कौन से मुद्दों से जनता को प्रभावित करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आक्रामक हो गई है। भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस हिमाचल में 4 बड़ी रैलियां करके जनता की नब्ज टटोलने जा रही है। इन रैलियों में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता एक मंच पर दिखेंगे। अब देखना यह है कि इन नेताओं के पास ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिससे प्रदेश की जनता प्रभावित होगी। कैमरामैन अनीश के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। पालमपुर और देहरा को जिला बनाए जाने की तर्ज पर अब रोहड़ू को जिला बनाए जाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। रोहड़ू को जिला बनाए जाने को लेकर रोहड़ू के मुख्य दल भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता और पंचायत के सदस्य प्रदेश के मुख्यमंत्री धूमल से मिलेंगे। जहां पालमपुर और देहरा को जिला बनाए जाने को लेकर प्रदेश की बड़ी सियासी पार्टियों में मतभेद है, वहीं रोहड़ू को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश के भाजपा और कांग्रेस दल के कार्यकर्ता और नेता एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं। इस मौके पर विधायक खुशी राम बालनाहटा ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री रोहड़ू की जनता के साथ पूरा न्याय करेंगे और रोहड़ू को जिला बनाने का दर्जा देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आम जनता सरकार के विरोध में उतरेगी। कि रोहड़ू को जिला बनना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का ड्यू नोटिस लेंगे। जो निर्णय आज यहाँ पे एक रेजोल्यूशन करके इस सदन ने किया है, मैं उस निर्णय में अपने आप को शामिल करता हूँ। कोई भी त्याग करना पड़ेगा। जिला अगर कहीं हिमाचल प्रदेश में बनता है, रोहड़ू उसमें शामिल होना चाहिए। रोहड़ू शामिल नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम उसके विरोध में जाएंगे। रोहड़ू को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर रोहड़ू जिले के प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और पंचायत के सदस्य 6 जून को अपनी मांगों को लेकर एक बैनर तले प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। रोहड़ू को जिला बनाया जाएगा या नहीं, ये मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ही साफ हो पाएगा। प्रदीप राही, हिमाचल आजकल, रोहड़ू। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीदे गए सेब का भुगतान न होने पर शिमला जिले के बागवान लामबंद होने लगे हैं।
बागवानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिले के कोटखाई क्षेत्र के बागवानों ने सेब की राशि के भुगतान में देरी को लेकर राज्यपाल उर्मिला सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा है। जिले के बागवानों ने पिछले 2 सालों में सरकार द्वारा खरीदे गए सेब की राशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं। सरकार ने बागवानों को करीब 5 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करना है। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सरकार द्वारा खरीदे गए सेब की राशि का भुगतान न होने से शिमला जिले के बागवानों में रोष पनपने लगा है। जिले के कोटखाई क्षेत्र की बाघी, रत्नाड़ी व क्यारी पंचायत के बागवान पिछले 2 सालों से ओलों की मार झेल रहे हैं। ओलों ने इन क्षेत्रों में भयंकर तबाही मचाई है। अब यहाँ के बागवान सरकार से अपनी बकाया राशि की मांग करने लगे हैं। इन पंचायतों के बागवानों ने जुब्बल कोटखाई के पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में राज्यपाल उर्मिला सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस मौके पर पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने कहा है कि पिछले 2 सालों से इन 3 पंचायतों में ओलों ने सेब की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। पिछले वर्ष की त्रासदी 2011 में जो ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण हमारी पूरी वहाँ की जो आर्थिकी थी, इकोनॉमी थी, वो डिरेल हुई है। राहत नाम की कोई चीज हिमाचल सरकार ने नहीं दी। यहाँ राहत तो दूर की बात रही, यहाँ तक कि असेसमेंट जो राजस्व विभाग, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने करना था, वो भी नहीं कर पाई है। इन सब बातों को लेके आज हम महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले हैं। वहीं दूसरी ओर बागवानों का कहना है कि सरकार ने जिले के बागवानों के साथ भेदभाव किया है। बागवानों ने कहा कि 7 जून को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2 साल तक जो एरिया हिमाचल में या एप्पल ग्रोइंग एरिया में सबसे ऊपर आ गया था, वहाँ पर 2 साल में लगातार 1 भी रुपए की इनकम है, क्योंकि हम स्वाय सेब की कोई दूसरी चीज पैदा नहीं कर रहे हैं। महामहिम महोदया को हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिया, हमारी मांग है कि इमीडिएटली हमारी वो पेमेंट की जाए, नहीं तो लोग आंदोलन करेंगे। और महिला वर्गों ने ये डिसाइड किया कि 7 जून को हम काला दिवस मनाएंगे और 7 जून की रात को चूल्हे नहीं जलेंगे। प्राकृतिक आपदा के कहर से जूझ रहे शिमला के बागवानों का गुस्सा फूटने लगा है। सेब की बकाया राशि का भुगतान न होने पर ये बागवान आंदोलन करने का भी मन बनाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल, शिमला। मंडी में घुसने वाले अपराधी अब पुलिस की नजर से नहीं बच पाएंगे। पुलिस ने अपराधियों व असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए मंडी शहर में 12 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर भी आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगाकर चौकसी बरती जा रही है। इससे मंडी जिले की सीमा में घुसने वाले अपराधियों की गतिविधियों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। अकेले मंडी शहर में ही पुलिस ने 12 महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इसके अलावा मंडी जिले की सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 20 और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 21 पर भी 6 कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कैमरों की मॉनिटरिंग स्पेशल यूनिट द्वारा की जाएगी। इससे अपराधियों की गतिविधियों के अलावा यातायात व्यवस्था पर भी पुलिस कड़ी नजर रख सकेगी। में ट्रैफिक रेगुलेशन और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। इसमें मंडी सिटी के अंदर 12 कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा नेशनल हाईवे नंबर 21 और नंबर 20 पे भी लगाए गए हैं। ट्रैफिक वायलेशंस कम करने की और कोई अगर लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं कोई, उनको कंट्रोल करने में ही हमारी मदद करेगा। पुलिस अपराधियों पर नजर रखने की ये मुहिम कितनी रंग लाती है, ये तो कुछ समय बाद ही पता चल पाएगा। अंकुश सूद, हिमाचल आजकल, मंडी। ऊना के इंदिरा स्टेडियम में करोड़ों की लागत से बना स्विमिंग पूल सफेद हाथी साबित हो रहा है। खेल विभाग इस स्विमिंग पूल को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहा। स्विमिंग पूल के चालू न होने के कारण प्रचंड गर्मी में भी लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। स्विमिंग पूल की अनदेखी के कारण अब ये खंडर में बदलता जा रहा है। खेल विभाग के स्विमिंग पूल के प्रति अपनाए गए इस रवैये से स्थानीय लोगों में खासी निराशा है। साल 2007 में बिजली का बिल ना भर पाने के कारण स्विमिंग पूल की बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था। तब से अब तक ये स्विमिंग पूल सुचारू रूप से नहीं चल पाया है। हालांकि स्विमिंग पूल चलाने का ठेका खेल विभाग ने पिछले साल दिल्ली की एक फर्म को दिया था, लेकिन इसे अभी तक चालू नहीं किया गया है। इन दिनों प्रचंड गर्मी से निजात पाने के लिए खिलाड़ी और स्थानीय लोग स्विमिंग पूल का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लटका ताला उनको निराश कर रहा है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्विमिंग पूल खुले, जो मतलब इसका वो मालिक है, जो भी है, कुछ भी है, इसको ये जल्दी से जल्दी खोलना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया है, अभी थोड़े टाइम बाद सर्दियाँ बरसातें कुछ भी आ जाएंगे, तो इनको जल्दी खोलना चाहिए। उसमें एक क्रिकेट प्लेयर होने के नाते एक प्लेयर को फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तैरने से फिटनेस ही नहीं बल्कि शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, और हम चाहते हैं कि तरनताल ऊना में तैरने की व्यवस्था जल्द से जल्द कायम रहे।
उधर खेल विभाग के अधिकारी स्विमिंग पूल चालू न करने के कारण प्रशासनिक दिक्कतें बता रहे हैं। वहीं वह स्विमिंग पूल को शीघ्र चालू करने की बात भी कह रहे हैं। हमारा स्विमिंग पूल जो 15 अप्रैल से या सोमभद्रा के समय इसको आरम्भ कर दिया जाता था, लेकिन इस वर्ष कुछ तकनीकी कारणों के कारण इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है और ये जून माह के प्रथम सप्ताह में इसको फिर से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि खेल विभाग अपने इन दावों पर कितना खरा उतरता है। राजीव भनोट, हिमाचल आजकल, ऊना। हिमाचल आजकल के सभी दर्शकों को सूचित किया जा रहा है कि हिमाचल आजकल बुलेटिन 7 जून से अपने निर्धारित समय 9 बजे से ही प्रसारित किया जाएगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। एक मंच पर हुंकार भरेंगे कांग्रेसी दिग्गज, 4 बड़ी रैलियां कर बजाएंगे चुनावी बिगुल। कल धर्मशाला में होगी रैली। पालमपुर और देहरा के बाद रोहडू को जिला बनाने की जोर पकड़ने लगी मांग। बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ता करेंगे मुख्यमंत्री से मुलाकात। सेब का भुगतान न होने से बागवानों में रोष। बागवानों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। 7 जून को मनाएंगे काला दिवस। सैलानी उठा रहे टॉय ट्रेनों से सफर का लुत्फ। रेलवे ने कालका शिमला मार्ग पर शुरू की स्पेशल हॉलीडे ट्रेनें। रेल के जरिए कालका से शिमला तक सफर करने का अपना ही मजा है और जब ये सफर टॉय ट्रेन से हो तो ये मजा कई गुना बढ़ जाता है। इन दिनों गर्मियों में सैलानियों के लिए रेलवे बोर्ड ने 2 स्पेशल ट्रेनें हॉलीडे स्पेशल और डुप्लीकेट शिवालिक चला रखी है। टॉय ट्रेनों के नाम से जाने जाने वाली खास सुविधाओं वाली इन ट्रेनों में सफर का सैलानी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। रेलवे बोर्ड जहां कालका शिमला हेरिटेज रेलवे मार्ग पर 6 रेलगाड़ियां नियमित तौर पर चला रहा है, वहीं गर्मियों में सैलानियों की सुविधाओं के लिए रेलवे बोर्ड ने हॉलीडे स्पेशल और डुप्लीकेट शिवालिक ट्रेनें भी इस मार्ग पर चलाई हैं। इन ट्रेनों में जनरल और चेयर कार कोच लगाए गए हैं। साथ में इनमें सैलानियों के लिए ब्रेकफास्ट और डिनर की भी सुविधा है। 4 मई से शुरू की गई इन ट्रेनों में रोजाना 400 से 450 सैलानी सफर कर रहे हैं। सैलानियों की माने तो इन ट्रेनों में सफर कर कुदरत के नज़ारों को निहारने का अपना ही मजा है। हमारे इधर भंडारे में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इसलिए ठंडी का है वातावरण है, ठंडा है, जो कि बहुत ही अच्छा एक हिल स्टेशन है, सबसे सुना भी है और यहाँ पर आके हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। शिमला का ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है, इसका सफ़र बहुत अच्छा लगा। आई एंजॉय वेरी मच और जो नेचुरल ब्यूटी है वो मैंने एंजॉय की, मस्त लगा मुझे। हालांकि ये स्पेशल ट्रेनें फिलहाल 30 जून तक लगाई गई हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी इन ट्रेनों की मांग रहती है तो इनका समय और भी बढ़ाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल, शिमला। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन छेड़ा हुआ है। इसी कड़ी में यूनियन ने चंबा में भी प्रदर्शन किया। इस मौके पर यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने कहा कि सरकार की गलत ऊर्जा नीतियों के चलते बिजली बोर्ड के घाटे में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 2 साल से पहले जहां बोर्ड का घाटा 300 करोड़ रुपए से भी नीचे था, वहीं पिछले 2 वर्षों में ये बढ़कर 1400 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। उन्होंने इस घाटे के लिए पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बोर्ड कर्मचारियों की मांगों को जल्द ही पूरा करे, वरना आंदोलन और उग्र किया जाएगा। और इस धरने का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि हिमाचल सरकार द्वारा और सरकार की अफसरशाही द्वारा बिजली बोर्ड में ऐसी गलत नीतियों को अपनाया जा रहा है, जिन गलत नीतियों के चलते बिजली बोर्ड का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये घाटा प्रशासनिक स्तर के ऊपर लिए गए गलत निर्णयों की वजह से हुआ है, जिसका खमियाजा बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है।
मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए भारतीय सेना 18 से 25 जून तक खुली भर्ती आयोजित करने जा रही है। ये भर्ती सैनिक सामान्य ड्यूटी और सैनिक लिपिक वर्ग के लिए कुल्लू के ढालपुर मैदान में होगी। इसके बाद 28 से 29 जून को लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए भर्ती लाहौल स्पीति के हेलीपैड ग्राउंड में स्टिंगरी में होगी। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल देव कुमार हरिदास ने कहा कि भर्ती निष्पक्ष और योग्यता के आधार पर होगी। 28 और 29 जून को एक मिनी रैली स्टिंगरी लाहौल स्पीति में आयोजित किया गया है, जो कि लाहौल स्पीति के सिर्फ लड़के सोल्जर जनरल ड्यूटी कैटेगरी के लिए आमंत्रित हैं। हमें उम्मीद है कि हर साल की तरह ये तीनों जिलों में से मैक्सिमम लड़के रैली में पार्टिसिपेट करेंगे और हम अपना मोटो सेलेक्ट द बेस्ट में कामयाब होंगे। फौज के अंदर, सेना के अंदर भर्ती पूरी तरह निष्पक्ष और निःशुल्क है। पांवटा में पानी की समस्या को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने एसडीएम और अधिशासी अभियंता कार्यालयों पर धरना दिया। लोगों का आक्रोश भापते हुए सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके से 9-11 हो गए। लोगों का कहना था कि पिछले कई दिनों से पानी की भारी किल्लत चल रही है। वहीं प्रशासन द्वारा इससे निपटने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की जा रही। लोगों ने चेताया कि अगर पानी की समस्या का कोई हल नहीं निकाला गया तो वो भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पांवटा साहब निर्वाचन क्षेत्र में हैंडपंपों में भाई भतीजावाद की वजह से सिंचाई योजनाओं को निठल्ले ठेकेदारों को ठेके देने की वजह से जो सिंचाई योजनाएं 6-6 महीने में पूरी होनी थी, उसको जिन भाजपा के ठेकेदारों ने लिया वो 4-4 साल पूरा नहीं कर पाए। इस वजह से आज पांवटा साहब में भयंकर पेयजल की किल्लत है। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने पंजाब की तर्ज पर वेतन भत्तों को देने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक शर्मा ने कहा कि आयुर्वेदिक विभाग में जो वेतन विसंगतियां हैं उसे दूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा विभाग में अनुबंध के आधार पर कार्यरत मेडिकल अफसरों को भी नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर मेडिकल ऑफिसर वीरवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात करेंगे। भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन 4 व 5 में आने वाले उत्तर भारत के 4 राज्यों में एक साथ मॉक ड्रिल की जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के वाइस चेयरमैन एम शशिधर रेड्डी ने शिमला में मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि अंतर्राज्यीय आपदा प्रबंधन में हिमाचल सहित पंजाब, चंडीगढ़ व हरियाणा को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी, जिसे सितंबर माह से लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत इन सभी प्रदेशों में भूकंप संभावित इलाकों के लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि जानमाल की क्षति को रोका जा सके। शिमला समर फेस्टिवल की 5वीं संध्या पर प्रदेश व बाहरी राज्यों के सांस्कृतिक दलों ने प्रस्तुतियां देकर खूब समा बांधा। इस संध्या में सिरमौर के कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया। इस दौरान जहां स्थानीय पोर्टमोर स्कूल की छात्राओं ने रंग जमाया, वहीं अन्य स्कूली बच्चों ने भी प्रस्तुतियां देकर लोगों की तालियां बटोरी। इसके अलावा दूसरे पहाड़ी कलाकारों ने भी अपने कार्यक्रम पेश कर छटा बिखेरी। स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों ने भी इस संस्कृति का खूब लुत्फ उठाया। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।